नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का दूसरा भाग। तो जैसे कि पहला भाग हम पहला भाग हम वो कर चुके हैं, दूसरा भाग हम चैनल पे पढ़ चुका है, दूसरा भाग हम ये शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए जितनी भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं उनको देखकर अंडरलाइन करते हुए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। इसमें जितने भी स्थान पढ़ते हैं, जितनी भी गीत आते हैं और जितने भी पात्र हैं या उम्र है उनकी, तो इनको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा तो क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। ननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। कौन सा स्थान पड़ता है? ननपुर। बैलों ने दुलगी चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच ननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं है, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। यह किससे कह रहा है? हीराबाई से कह रहा है हीरामन। राम घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं, हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए? वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन कौन सी कथा कहता है? महुआ घटवारिन की। वह बोला, अच्छा, अब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है, मतलब दोनों है इसमें ही से वो सेठ वेठ का नाम आता है। कितने दिनों के बाद भगवती मैया ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज परमान नदी में हुआ। घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ तो घटवारिन, लेकिन सौ सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर रात दिन बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नजर चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। किसकी? महुआ की माँ की, जो सौतेली माँ थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। सावनवा भदवा केरा उमड़ल नदिया गे में यो ओ मैया गे रेन भयावन हे। तड़का तड़की धड़की करे जा, मोरा की हम हूँ जे बारी नाही रे। ये गीत जरूर याद रखिएगा। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक वाली नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर किवाड़ बंद कर ली। सत मतलब सौतेली माँ ने। तेल माने दरवाजा पर। आसमान में मेघ हड़ा उठे और हरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी।
अपनी माँ को याद करके, आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती। अपनी महुआ बेटी को, गे मैया, इसी दिन के लिए तुमने खोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई कि वह अकेले मर गई, जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर कोहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हूँ रे डयनिया मैया में मोरी नुनवा चटाई काहे नाहे, मारेल सोरी घर आ यही दिनवा, खाते छिनरो धिया तेहू पोसली के नैनो नि दूध उगटन। ये जितने भी गीत हैं इनको ध्यान रखिएगा। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा ही समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? वो कह रही है कुछ समझ में भी आ रहा है कि गीत ही बस सुन रहे। हीरा बोली, सब समझती हूँ। उटगन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छिटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात समझ सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली की पर्यायवाची भी है। मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही थी और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार कर कहता हुआ, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ। जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। इसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन का किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। ये कौन बोलता है? हीराबाई बोलती है हीरामन को। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननपुर पहुंचा। कहाँ पे? ननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, एकदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी बढ़ के भैयन, ले ले ले, ए हे। ननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटी।
चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था वह। हाँ वही कदम निकालो। ले 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 ननपुर से फारबिसगंज। कितने? ननपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और ननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती हैं। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात है, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननपुर हाट पर दाया बाता जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अच्छा सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद होता है। ये हीराबाई कर रहा है। इस शास्त्र पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया? मैं क्या? हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हे आस सवनवा भदवा केरा। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जहन, हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीता धार का एक सूखा धारा का उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र की फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गईं। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर से में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर दुआर है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है, मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी, गोने में इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रीता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से, किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं अपने गांव के। लालमोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांककर भड़का, मानो बाग पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप। कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी एक नहीं, अब 4। हीरामन चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की कि इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा? कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खा आओ।
क्या है पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। इसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है, हे हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरामित के रहते होटल हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। हीरामन ने लालमोहर का हाथ टीप दिया। वैसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कबूलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन, इस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनाना। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, या हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तिस पर कंपनी की। धुन्नीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती हैं। धत! सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेंगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है देखा तो नहीं है कभी। धुन्नीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करमक्षण साड़ है। इस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लालमोहन ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हैं। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुन्नीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासे के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पथुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लालमोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा, अब एक और नया पात्र। लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा। अब ये भी पूछ सकता है कि उम्र में सबसे छोटा कौन था, तो लहसनवा था। पहली बार आया है तो क्या, बाबुआनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है? धड़धड़ाता हुआ। कौन? पलटदास क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया, चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की असनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मोहरा, और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय।
पलटदास के मन में जय जयकार होने लगी। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों में चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे, वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ। अब तक खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसा का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुक कर लालमोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो। सूंघ कर देखो ना। लालमोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकले, हाँ। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू समझे। लालमोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। तुम भी देखोगे? लालमोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंच गए। हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे या तो वही बक्सा ढूंढने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गया हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा। 25 25 50। कितने मिले थे? 50 रुपए मिले थे। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया है। किसी ने? क्यों? इस बक्सा ढूंढने वाले आदमी ने कहाँ से आ गया? इसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा? वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रत्ता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लालमोहन ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लालमोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहर को। धुनीराम को स्वर्गोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या है? बक्सा ढूंढने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैया। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाया। भैयो आज रात दिन रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपकी यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज का रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्मी एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। ये पंक्ति भी याद रखिएगा, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखकर दिलो जान में तुमको देखा करूँ।
कड़ 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 धन, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लालमोहर दौड़ता हाफता बादशाह पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो कैसा जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा झांपी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बादशाह पर रहो, मैं भी देख आऊँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी के एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद कर के ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ आधा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं? लालमोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लालमोहर समझा समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है, लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चाहेंगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर को इशारा किया। पूछताछ करने पर भाल लालमोहर के सिर। लालमोहर कचराई बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भो चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लालमोहर की कचराई बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन वही फेनुगला सी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ। अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया। नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं, पांच पास। कितने पास बनवाया था? 5 पास। चारों अठनियाँ बोली कि जब तक मेले में ही रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहन ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट 10 तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जानने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदमाशी की तो दूसरी बार से फिर से साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन की कपड़े की काली थैली को उसने बड़े चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लालमोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते ही सुनते न जाने कहाँ चला गया कि गाड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी, गाली के साथ, सोहदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा।
रहेगा कौन, या लहसनवा कहाँ जाएगा। लहसनवा रो पड़ा है। ए हे मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंग की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर उधर देख कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन पलटदास, कहाँ की लदनी लाद आए। लालमोहर ने पराये गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया कुमारी हीरामन के मन का पूरे नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लालमोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बात कर आया है अभी। लालमोहन ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठन्या फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबार ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला। अब लालमोहर की कचराई बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से, अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है जेब में, 5वां। पास निकालकर दिखाया लालमोहन ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, इस सिपाही दाजू सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है, 8वां दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सियां, बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जरबिन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से देर ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, अब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे, सबसे ऊंची, सबसे जगह पर, जमीन पर गरम पुआल है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपनी संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आंखों के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है। घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचाखच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई की गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी हैं, ऐलान कर रही हैं, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनकर लाए तख्त हजारा आ। किड़ अलबत्त नाचती है,
क्या गला है मालूम है यह आदमी। कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर में दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है कंपनी की औरत को। पतुरिया कहता है, तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुआली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है सो भी मुसलमान होगा। धुन्नीराम शुरू में ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास मार्केट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं है पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर को समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई की आदमी है, बेचारी की जान खतरे में। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नीराम का ख्याल आया। किसको ख्याल हुआ? अरे धुन्नीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर, मालिक। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शक ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा ने नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाला दे चेले चाटी के साथ है ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों ने से मत पूछो कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता है हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, गा रही हैं, नाच रही है। लालमोहर को लगता है हीराबाई उसी की ओर देखती हैं। वह समझ गई हैं। हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रामायण की बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाले माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। हे चिरैया तो के लेके ना जैवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था वह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टिड बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो?
दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरा देहाती लठेत पाल रही है, वह मेरी जान है भी, कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा धोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मड़राने लगती। भैया मीता, हीरामन उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते, हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के बाद श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराई बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके साथ गया था। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है, जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नीराम चला गया बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बग रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खून मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते पर पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता हूँ, वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों ने लड़े, वह बिना देखे ही लोगों कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा। नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा धप धप जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बा को नचाएगी। उसके पास जाने कितनी हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही? हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेल से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं उस्ताद। जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़ने से मुंह हाथ ढाक कर खड़ी है। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जे में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दे रही है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा क्या है। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौटकर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपनी देश की कंपनी, वनेली मेला। आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपए निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए। रुपया क्या करेंगे? चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी।
गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढूंढने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढूंढने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो महीने भर की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढूंढने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मोहन को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू इस छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफार्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई है, अब मेला टूटेगा। अच्छी बात है, कोई समाद देना है घर। लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम की लालसा उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? जगन्नाथ धाम की यात्रा। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी हुई कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा। बोरे में नहीं, बांस में नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए महर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहे हैं, कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम क्या खाई? कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो यहीं पर तीसरी कसम समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।